नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल V2 स्मार्ट क्लासेज में। मैं आपके सामने जेएस यादव आज आपके लिए लेके आए हैं कैलेंडर टॉपिक। ठीक है, आज अपन कैलेंडर टॉपिक की बात करेंगे और एक बेसिक टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखें रोमन में 304 दिन का कैलेंडर चला करता था। कितने दिन का? 304 दिन का। कितने भागों में बांटा गया? इसे 10 भागों में अनियमित रूप में बांटा गया। कि जिस प्रकार आज अपना जो कैलेंडर है 365 और 366 दिन का चला करता था, इससे पहले रोमन में 304 दिन का कैलेंडर चला करता था, जिसे कितने भागों में बांटा गया? 10 भागों में। ये तो बात होगी पूर्व की। वर्तमान की बात करें तो रोम के 13वें नंबर के कौन थे? पोप ग्रेगरी। रोम के जिस प्रकार 13वें नंबर के थे पोप ग्रेगरी, और उन्होंने कहा कि एक वर्ष में कैलेंडर में कितने दिन होते हैं? 365 और 366, जो वर्तमान में कैलेंडर अपना चल रहा है। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन या 366। और उनके भगवान कौन थे? ईसा मसीह, जिनका नाम था जीसस क्राइस्ट। ठीक है, उनका डीओबी बनाने के लिए, डीओबी का मतलब डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, बनाने के लिए 1 जनवरी यानी वर्ष का पहला महीना कौन सा होगा? जनवरी। और 1 एडी का मतलब होता है आफ्टर डेथ, यानी सप्ताह का पहला दिन क्या माना जाएगा? सप्ताह का पहला दिन माना जाएगा सोमवार। 1 जनवरी 1 एडी लागू किया, यानी वर्ष का पहला महीना कौन सा होगा? जनवरी। और सप्ताह का पहला दिन कौन सा होगा? सोमवार। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, ये आपका एक बेसिक लेवल था। इससे आगे मैं बात करता हूं। हाँ दोस्तों, मैंने इससे पहले बात कर ली थी, अब बात करते हैं। देखो, सौर वर्ष। सौर वर्ष से ये पता लगा कि वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है साधन वर्ष, ठीक है, और एक होता है लीव वर्ष। लीव वर्ष बोल दो या अधिवर्ष बोल दो। तो प्यारे दोस्तों देखो, सौर वर्ष से ये पता लगा कि साधन वर्ष यानी वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक तो साधन वर्ष और एक लीव वर्ष। ठीक है, अब साधन वर्ष किसे कहते हैं? पहले मेन टॉपिक पर आओ। साधन वर्ष किसे कहते हैं? जब पृथ्वी, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, जब एक चक्कर पूरा कर लेती है तो कितने समय में पूरा करती है? तो अपन बात करेंगे तो 365 तो दिन। पृथ्वी अपना एक चक्कर 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 47 सही 1/2 सेकेंड में। ठीक है, ये अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। ठीक है, लगभग अगर टाइम की बात करें तो 365.2422। ठीक है, लगभग अगर टाइम की बात करें तो सौर वर्ष से जब पृथ्वी एक चक्कर अपना 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 47 से 1/2 सेकेंड, यानी लगभग 365 तो दिन। 365 से तो क्या बन गया? साधन वर्ष। तो अपन कह सकते हैं साधन वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। और लीव वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। समझने वाली चीज एक बात है कि सर साधन वर्ष में 365 कैसे हुए और इसमें 366 कैसे हुए? तो देखो, आपका जो टाइम आ रहा है वो 365.2422 आ रहा है। इस 365 में तो आपका साधन वर्ष बन गया, अब बच गया 0.2422। अगर मैं 1 साल से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.2422 ही आएगा। ठीक है, अगर इसे मैं 2 साल से मल्टीप्लाई करूं तो ये समय बनकर कितना हो जाएगा? 0.48 फिर 44। ठीक है, अगर मैं इसे 3 साल से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना बन जाएगा? 0.7266।
ठीक है। अगर इसे मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 4 में और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। तो लगभग कितने दिन का निर्माण हो रहा है, लगभग 1 दिन का निर्माण हो रहा है, ठीक है। पॉइंट 4 में 9688 से लगभग 1 दिन का निर्माण हो रहा है। और ये 1 दिन किस में जोड़ा गया, ये 1 दिन जोड़ा गया आपका लीवर्स में, और लीवर्स में कितने दिन होने लग गए, 366। तो अपन बता सकते हैं कि 4 वर्ष पर 1 लीवर्स आता है, यानी 4 साल पर क्या आता है, 1 लीवर्स आता है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों ये राइट कर लो, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बात करते हैं। हाँ दोस्तों, मैंने सौर वर्ष की बात कर ली थी। जब पृथ्वी एक चक्कर 365 से ही 1/4 दिन में एक पूरा चक्कर कर लेती है, तो मैंने उसका जो टोटल टाइमिंग है वो बताया था 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 से 1/2 सेकंड। और इससे ये पता लगा कि वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीवर्स, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों अब साधारण वर्ष और लीवर्स किसे कहते हैं, इनके बारे में अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं साधारण वर्ष, ठीक है। तो देखो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले है साधारण वर्ष। बता सकते हो आप साधारण वर्ष किसे कहते हैं, ठीक है। जिसके अंतिम 2 अंकों में, अंतिम यानी जिस वर्ष के अंतिम, जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा, जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा नहीं जाए, ठीक है, वो कौन से वर्ष कहलाते हैं आपके, साधारण वर्ष। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो 2011 है, अंतिम 2 अंक कितने हैं, 11। बताओ 11 में 4 से डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं। यानी 2011 पूरी संख्या में अपन को 4 से विभाजित नहीं करना, ठीक है, अंतिम 2 अंक लेना है। बताओ 11 में 4 से डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं। तो कौन सा वर्ष है ये, साधारण। जैसे 2015 है, 15 में बताओ 4 से डिवाइड होगा, नहीं। ऐसे ही 2062 है, बताओ 62 4 से विभाजित होगा क्या, नहीं। ऐसे ही 1935 है, ठीक है। तो ये कौन से वर्ष हैं आपके, सभी वर्ष कौन से हैं आपके, कौन से हैं, साधारण वर्ष हैं, ठीक है। मैंने जो आपको पॉइंट लिखाया है वो है जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 से डिवाइड नहीं हो। तो ये भी संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है, ये संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी, और ये संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी, और ये भी संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। तो ये सारे कौन से वर्ष हैं, साधारण वर्ष हैं, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों अपन बात करते हैं साधारण वर्ष में टोटल कितने दिन होते हैं, 365 दिन, ठीक है। साधारण वर्ष में टोटल कितने दिन होते हैं, 365 दिन। अगर मैं सप्ताह की बात करूं, 7 दिन से 1 सप्ताह होता है, तो 365 दिन में कितने सप्ताह होंगे, तो 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, कितना होगा, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। या अपन बात करें कि साधारण वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को क्या होता है, ये समाप्त। जिस वार को प्रारंभ उसी वार को क्या होता है, उसी वार को समाप्त होता है, समझने की कोशिश करना। यानी जिस वार को प्रारंभ उसी वार को क्या होता है, ये समाप्त। जैसे मान लो मैंने माना है 1 जनवरी 2011 को क्या था, सोमवार। यानी किसी भी वर्ष का पहला महीना जनवरी होता है, तो 1 तारीख को क्या था, सोमवार। तो उसी वर्ष की अंतिम तारीख कितनी होगी, तो 31 दिसंबर 2011 को भी क्या होगा, सोमवार। बात समझ में आई होगी। यानी जिस वार को प्रारंभ
यानी 2011 का पहला महीना जनवरी और तारीख कितनी आएगी 1, तो उस दिन कौन सा वार था? सोमवार। ठीक है, तो उसी वर्ष की यानी 2011 की अंतिम तारीख क्या आएगी? 31 दिसंबर। तो उसी वार को क्या होगा? ये समाप्त होगा। तो जिस वार को प्रारंभ उसी वार को क्या होता है? ये समाप्त। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों, मैंने जिस वार को प्रारंभ उसी वार को क्या होता है? ये समाप्त होता है। यदि 1 जनवरी 2011 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2011 को क्या होगा? सोमवार होगा। तो प्यारे दोस्तों, मैंने साधन वर्ष की बात की है जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए, जैसे 2011, 2015, 2062 या 1935। ये सब कौन से हैं? आपके साधन वर्ष हैं। ठीक है, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होता है, और जिस वार को प्रारंभ उसी वार को ये क्या होता है? समाप्त होता है। तो प्यारे दोस्तों, आगे बात करता हूं मैं आपके सामने। हाँ प्यारे दोस्तों, मैंने साधारण वर्ष की बात कर ली। अब बात करते हैं अपन लीप वर्ष। देखिए, लीप वर्ष में लीप वर्ष बोल दो या अधिवर्ष। ठीक है, या तो लीप वर्ष बोल दो या अधिवर्ष, बात एक ही है। ठीक है, देखें, जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा जाए, वो कौन सा वर्ष होगा? यानी जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा जाए, वो कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष या अधिवर्ष। ठीक है, अब इसी में बात करें, इसमें कितने दिन होते हैं? जैसे उदाहरण एग्जाम्पल की बात करें तो बताइए, एग्जाम्पल बात करें अपन, जैसे 2004। ठीक है, 04 में 4 से विभाजित होगा, तो कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष। ऐसे ही 2032 कौन सा है? लीप वर्ष। ऐसे ही 1996 कौन सा है आपका? लीप वर्ष। कि ये सभी संख्याएं 4 से विभाजित, इसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो सकते हैं। ठीक है, बताओ लीप वर्ष में टोटल कितने दिन होते हैं? 365 दिन, 364 दिन, सॉरी। साधारण वर्ष में तो 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 364 दिन। बात करें सप्ताह की तो 52 सप्ताह प्लस 2 दिन शेषफल होते हैं। ये कैसे होते हैं ये भी देख लें। जैसे मैं 364 में किससे डिवाइड करूंगा? 7 से। और 7 से क्यों करूंगा? क्योंकि 7 दिन से एक सप्ताह का निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें 366 में 7 से डिवाइड करना है, तो 7 पंजे 35, फिर बच गए कितने? 1, 16, 7 दूनी 14, ठीक है 2, और बच गया शेषफल कितना? 2 शेषफल बच गए, तो 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। ठीक है, आगे बात करें, ये जिस वार को प्रारंभ उससे अगले वार को समाप्त होता है, अगले वार को समाप्त होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझना। यानी जिस वार को ये प्रारंभ होता है उससे अगले वार को क्या होता है? ये समाप्त। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, अपन एग्जांपल ले लेते हैं एक। जैसे मान लो 1 जनवरी 2004 को क्या था? मंगलवार था। क्या था? मंगलवार। ठीक है, मंगलवार मान लो। ठीक है, मंगलवार पूरा लिख देता हूं। ठीक है, यानी 1 जनवरी 2004 को क्या था? मंगलवार। तो आप बताइए 31 दिसंबर 2004 को कौन सा वार आएगा? कौन सा आएगा? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, जिस वार को प्रारंभ उससे अगले वार, जैसे मंगलवार को प्रारंभ हो रहा है तो बुधवार को क्या होगा? ये समाप्त, यानी 1 दिन बाद। ठीक है, मंगलवार की जगह क्या आएगा? यहां बुधवार।
ये बात सभी का क्लियर हो गया क्या? अगर ये 1 जनवरी 2004 को सोमवार होता तो यहां कौन सा आता? कौन सा आता? मंगलवार आता। ठीक है, और यहां बुधवार है तो यह मंगलवार, या अगर रविवार है तो यहां शनिवार, या शनिवार है तो रविवार। यानी एक दिन आगे और एक दिन पीछे जाना है, और साधारण वर्ष में आपको क्या करना है? सेम रखना है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों ये मैंने बात कर ली आपकी एक साधारण इंट्रोडक्शन साधारण वर्ष और लीवर्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन सीखेंगे कोड की सहायता से वार ज्ञात करना।